हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में रियल एनालिसिस पार्ट सी सितंबर 2022 के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइन ए एन इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या, एन की पावर अल्फा अपॉन एन की पावर अल्फा प्लस 1। वट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड में 1 अपॉन अल्फा स्केयर प्लस 1। सेकंड थर्ड में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। फोर्थ में 1 अपॉन अल्फा स्केयर प्लस अल्फा प्लस 1। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन है, गिवन दैट ए एन इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस एन की पावर अल्फा अपॉन एन की पावर अल्फा प्लस 1। अब इसको हम किससे सोल्व करेंगे? रीमान सम से लिख लेते हैं, इसको रिकॉल कर लिया कैसे सोल्व करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन के की वैल्यू 1 to n एफ ऑफ के बाई एन इंटू 1/x n। तो क्या पुट करेंगे, पुट के बाई एन को x एंड के बाई एक्स इक्वल टू 1/n को क्या पुट करेंगे, dx। के की वैल्यू हम क्या लगाएंगे, 1। दिस इम्प्लाइज 1/n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। एज के केवल हमारे पास n है, दिस इम्प्लाइज के बाई एन इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज समेशन के की वैल्यू 1 to n के बाई एन की पावर अल्फा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा एंड एन की पावर अल्फा इंटू एन की पावर अल्फा इंटू एन की पावर 1। ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, के बाई एन की पावर अल्फा, और ये हमारे पास 1/n। तो ये वैल्यू हमारे पास किसका काम करेगी, x का। ये dx का क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से जाएगी, 1/n से n/n। इसका मतलब इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx वेयर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर अल्फा 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। 0 से 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 को बाहर निकाल लेंगे, 1 की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस 0 की पावर अल्फा प्लस 1। 1 की पावर करेंगे तो कितना, 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। तो
These implies limit n tends to infinity an equal to 1 upon alpha plus 1। कौन सा थर्ड ऑप्शन हमारे पास? थर्ड इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन कौन सा? ये हमारे पास करेक्ट। बी डी ए। क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी लिमिट कितनी आई? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। इसमें क्या बोल रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये भी रॉन्ग। ये क्या बोला? अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द गिवन सीक्वेंस ए एन सेटिस्फाइंग द फ्लोइंग आइडेंटिटी। फर्स्ट क्या है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन इक्वल टू माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंफीरियर ऑफ ए एन। लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल टू माइनस लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। ये हमारे पास बोला हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला हुआ है? ए एन की वैल्यू ए एन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल एन के लिए। सेकंड में ए एन इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 1 प्लस 1/n फॉर ऑल एन के लिए। थर्ड में ए एन इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर n इंटू n फॉर ऑल एन। फोर्थ में क्या बोला? ए एन इज इन्यूमरेशन फॉर ऑल रैशनल नंबर इन -1 to 1। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमको लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर के बारे में पता होना चाहिए, तो उसको रिकॉल कर लेते हैं। लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। उसके बाद लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल टू स्मॉलेस्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। लिमिट सुपीरियर मतलब ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, लिमिट इंफीरियर मतलब स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। इफ ए एन बी ए एन बी is real sequence, then a real number L is said to be a limit point of a sequence an if every neighborhood of L contain infinitely many terms of an। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास 1/1 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फॉर सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 1/n। 1/n का लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी भी 0 वैल्यू आएगी, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। हम 0 के नेबरहुड में हम क्या करेंगे? एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, उसके अंदर सीक्वेंस कितनी टर्म आएगी? इनफाइनाइट टर्म आएगी। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया, तो 0 इज द
लिमिट पॉइंट, जीरो लिमिट पॉइंट हो गया। तो ये सीक्वेंस के पास हमारे पास एक ही लिमिट पॉइंट आया जीरो, तो जीरो लिमिट सुपीरियर काम भी करेगा, लिमिट इन्फीरियर काम करेगा। दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन इक्वल टू जीरो एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी infimum of a n equal to 0, limit superior 0, limit inferior भी 0. This implies limit n tends to infinity supremum of a n equal to limit n tends to infinity inferior of a n. तुम्हारे पास क्या आ गया? फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। सेकंड ऑप्शन क्या बोला हुआ है? ए एन हमारे पास क्या है? 1 प्लस, सेकंड ऑप्शन क्या बोला है? -1 की पावर n, -1 की पावर n इंटू 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n आ गया। अब हम इसके लिमिट पॉइंट निकालेंगे। देन लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एन आर, अब यहाँ पे -1 की पावर n आ गया। n को ओड इवन करके डिस्कस करेंगे अब इसको। ए एन हमारे पास क्या है? -1 की पावर n, 1 प्लस 1/n। अब इसको हम ओड इवन करके डिस्कस करेंगे। ए एन इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस 1/n if n is odd, a n equal to 1 into 1 plus 1/1 if n is even। तो इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे। when n is odd, तो इसका करेंगे तो 1/infinity 0, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू -1 1। when n is odd then limit point is -1, when n is even then limit point is 1/infinity 0, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1, लिमिट पॉइंट इज 1। हमारे पास कितने इसके लिमिट पॉइंट 2 आ गए। तो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट क्या है? लिमिट सुपीरियर। तो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट क्या आएगा? दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन इक्वल टू 1 एंड limit n tends to infinity infimum of a n equal to -1. This implies limit n tends to infinity supremum of a n equal to minus limit n tends to infinity infimum of a n। लिमिट सुपीरियर की वैल्यू 1 है, लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू -1 है। तो एक माइनस पहले दे रखा, एक माइनस ये आ गया, तो दोनों इक्वल आ गया। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। अब थर्ड चेक करेंगे। थर्ड क्या गिवन है? थर्ड ऑप्शन ए एन इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन n फॉर ऑल n के लिए।
इसको कैसे चेक करेंगे, ओड इवन करके चेक करेंगे इसको भी। When n is odd, then an equal to 1 minus 1 by n. When n is even, then 1 plus 1 by n. लिमिट पॉइंट निकाल देंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ an when n is odd, then 1 by infinity 0, 1 minus 0 1. Limit point of an when n is even, then 1 by infinity 0, 1 plus 0 1. तो बहुत लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या इक्वल आ गई। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू infinity, supremum of an equal to 1, limit n टेंड्स टू infinity, infimum of an। दोनों हमारे पास लिमिट इन्फीरियर भी बना, लिमिट सुपीरियर भी खोला है। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू infinity, supremum of an not equal to minus limit n टेंड्स टू infinity, infimum of an। तो हमारे पास लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर इक्वल नहीं आई, तो देयरफॉर थर्ड इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। थर्ड हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फोर्थ को चेक कर लेते हैं। सिंस an इक्वल टू 1 माइनस 1, क्या मतलब इसका हम लिख देते हैं यहाँ से, an इज enumeration of all rational number in -1 to 1, means it is either 1 और -1, या तो 1 हो गया -1 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट इन्फीरियर ऑफ an इक्वल टू -1 और लिमिट सुपीरियर ऑफ an इक्वल टू 1। तो देयरफॉर लिमिट्स सुपीरियर ऑफ an n टेंड्स टू infinity इक्वल टू 1 माइनस लिमिट सुपीरियर ऑफ इक्वल टू, इसका मतलब कितना आ जाएगा, लिमिट सुपीरियर की 1 माइनस पहले था हमारे पास, 1 माइनस और आ गया इक्वल टू 1। तो दोनों इक्वल आ गया। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो कौन कौन से सही आ गए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट a, b बिलोंग करता है रियल नंबर से सच दैट a लेस देन b एंड f हमारे पास मैपिंग है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल a, b टू r, b द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, इफ f इज यूनिफॉर्मली
continuous, then there exists हमको अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड बीटा ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मोड लेस देन अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई का मोड प्लस बीटा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए कोमा बी, फॉर एवरी सी कोमा डी सच दैट क्लोज इंटरवल सी कोमा डी कंटेन होगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी, इफ एफ रेस्ट्रिक्ट टू क्लोज इंटरवल सी कोमा डी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। थर्ड में क्या बोला हुआ है, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सेकंड उसके बाद क्या बोला हुआ है, थर्ड में एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। फोर्थ में एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देन इट मैप्स कोची सीक्वेंस इनटू कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हम इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं। सॉल्यूशन रिकॉल, ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली continuous on open, a continuous function is uniformly continuous on open and finite interval, a continuous function is uniformly, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस कब होगा, ओपन इंटरवल होना चाहिए और फाइनाइट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू f of x exist फाइनाइटली। क्या है, सबसे पहले फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस कब बनेगा, ओपन इंटरवल फाइनाइट के ऊपर अगर उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। लेफ्ट इफ एंड ओनली स्टेटमेंट अगर लेफ्ट राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब फर्स्ट ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ए टू बी, so we can extend, हमारे पास एफ एक्स यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है बाउंडेड इंटरवल के ऊपर तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड द डोमेन ऑफ एफ एज एफ मैपिंग है क्लोज इंटरवल ए बी से आर, हेयर एफ इज, जो फंक्शन है ना वो हमारे पास स्टिल कांस्टेंट ही रहेगा, स्टिल कॉन्टिन्यूस, सिंस एफ इज continuous on closed interval AB, so f is bounded on A to B।
फंक्शन हमारे पास क्लोज इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस है तो बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। अब नाउ क्या लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या, बाउंडेड। क्या मतलब इसका, बाउंडेड। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है ए टू बी एम ग्रेटर देन 0, थस एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड लेस देन एफ एक्स प्लस एफ वाई। ए माइनस बी का मोड ले लेंगे, लेस इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी लेस देन एम प्लस एम। वो क्या आ जाएगा, 2m। ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनाइट वैल्यू आ गई, क्योंकि ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अब सिंस ए एंड बी इज फाइनाइट सो एक्स वाई बिलोंग करता है ए बी से, इज आल्सो फाइनाइट। ए भी फाइनाइट है और हमारे पास ओपन इंटरवल सी अवेलेबल, ये भी हमारे पास फाइनाइट आ जाएगी। तो सिंस एम ग्रेटर देन 0 इज, ये भी फाइनाइट है, सो देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 such that अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई का मोड प्लस बीटा इक्वल टू 2m। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड लेस देन अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई का मोड प्लस में बीटा। फॉर ऑल एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, ओपन इंटरवल। तो फर्स्ट इज ट्रू ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू आ गया यहाँ से। सेकंड और थर्ड को अब हम आगे चेक करेंगे। सेकंड थर्ड को चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, सेकंड इज नॉट always true, means there are many functions which are uniformly continuous on C, D, but not on A, B. Example, fx equal to sin 1 by x एंड ए बी इक्वल टू इंटरवल 0 1 ले लेते हैं। फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस है
लेफ्ट लिमिट 0 पे निकालेंगे और राइट लिमिट निकालेंगे। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब 0 की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो सेकंड हमारे पास क्या आ गया, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड के लिए फिर से एक रिकॉल करनी पड़ेगी डेफिनेशन। इफ एफ इज स्ट्रिक्टली increasing and continuous function, then f is bounded, strictly increasing plus bounded, then f is UC। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस प्लस मोनोटोन प्लस बाउंडेड। कॉन्टिन्यूस मोनोटोन बाउंडेड। इफ f is continuous function and strictly increasing plus bounded above, or strictly decreasing and बाउंडेड बिलो, या फिर फंक्शन कैसा आ जाए, बाउंडेड आ जाए। एंड बिलो बोथ them f is यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो इसमें से हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था, हमारे पास थर्ड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड इक्वल टू UC। तो इस रॉयल रिजल्ट से क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, क्या आ गया, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड करेक्ट ऑप्शन आ गया। फोर्थ को चेक कर लेते हैं। फोर्थ के लिए फिर से रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। ए यूनिफॉर्मली continuous function always maps a Cauchy sequence to Cauchy यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑलवेज मैप करता है कोची सीक्वेंस को, कोची सीक्वेंस के अंदर, एंड इन रियल नंबर आर एवरी कोची सीक्वेंस every Cauchy sequence is convergent sequence।
कोची सीक्वेंस कैसी कन्वर्टेड सीक्वेंस आ जाएगी। फोर्थ इज करेक्ट। फोर्थ ही हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो कौन कौन से हमारे पास ट्रू ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट ट्रू, सेकंड नॉट ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एसेसरेशन। क्या बोला हुआ है, S1 सच दैट e की पावर cos t नॉट इक्वल टू e की पावर 2022 साइन ऑफ t फॉर ऑल t बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई। S2 फॉर ईच x ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए t मिलेगा ओपन इंटरवल 0 से x सच दैट x इक्वल टू log 1 प्लस x e की पावर t। S3 हमारे पास क्या है, e की पावर मोड साइन ऑफ x लेस देन e की पावर मोड ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग करता है माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। विच ऑफ द फ्लोइंग एसेसरेशंस आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट, सेकंड ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ और सेकंड एंड थर्ड। सॉल्यूशन इन S1 statements is given for all t बिलोंग करता है 0 से पाई। सो वी हैव टू चेक फॉर सम t such that the given equality holds or not if there does not exist any such t, then statements will be true, otherwise false। let e की पावर cos t इक्वल टू e की पावर 2022 साइन t, इसको मान लेते हैं स्टार। t की वैल्यू कहाँ से है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। दी e की पावर cos t इक्वल टू दी, इसका मतलब कितना आ जाएगा, cos t इक्वल टू 2022 साइन ऑफ t, इसको ही नीचे ले आएंगे। दीज इम्प्लाइज टेंजेंट ऑफ t इक्वल टू 1/2022। इसका ग्राफ ले लेंगे यहाँ से, ये यहाँ से आएगा ऐसे जाके ऐसा निकल जाएगा। यहाँ पे पाई/2 ये कितना है, पाई। टेंजेंट t इक्वल टू 1/2022। दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू
टेंजेंट इनवर्स 1/2022। थस here we got t equal to टेंजेंट इनवर्स 1/2022, जो कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से π/2, जो कंटेन होगा 0 से पाई के अंदर। तो इसका हम यहाँ से ग्राफ बना देते हैं। Such stars holds these imply S1 is not true for all t बिलोंग करता 0 से पाई। फर्स्ट हमारे पास क्या आ गई, नॉट ट्रू। S1 हमारे पास ट्रू नहीं है। S2 क्या है, लेट x ग्रेटर देन 0। Here treat x as constant, not as variable that is fixed। अब क्या करेंगे हम, let us assume that x equal to log e1 plus x की पावर t is satisfy t बिलोंग करता 0 से x। जीरो से x है ना हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड t बिलोंग करता है 0 से x। एक की पावर x इक्वल टू 1 प्लस x एक की पावर t, एक की पावर t इक्वल टू एक की पावर x माइनस 1/x, t इक्वल टू log e एक की पावर x माइनस 1/x। नाउ वी have to verify that t greater than 0 less than x। इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू की पावर x ऑन 0 से x। हेयर f(x) is continuous on 0 से x, differentiable on 0 से x। So boy Lagrange mean value
थ्योरम क्या बोलते हैं, एल वी टी। देयर एग्जिस्ट, हमको सी मिलेगा कहाँ से, 0 से x, सच दैट एफ एक्स माइनस अपॉन एक्स माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डैश। ये क्या है, एफ डैश सी। दिस इम्प्लाइज e की पावर एक्स माइनस e की पावर 0 एक्स माइनस 0 इक्वल टू e की पावर c। दिस इम्प्लाइज e की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स e की पावर c। तो हमारे पास c के लिए कितनी हो जाएगी, log e की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये बिलोंग कहाँ से करेगा, ओपन इंटरवल 0 से x के अंदर। थस वी प्रूव दैट फॉर ईच x ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट t मिलेगा ओपन इंटरवल 0 से x के अंदर, सच दैट इट्स सेटिस्फाई। दिस इम्प्लाइज S2 is correct स्टेटमेंट। S3 को चेक करेंगे, सिंस साइन एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन e की पावर मोड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू की पावर मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, हैंस फॉर एक्स बिलोंग करता है -1 से 1। दिस इम्प्लाइज S3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी इज ट्रू। क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फंक्शन f सच दैट r² 2 आर डिफाइंड बाई f ऑफ x, y इक्वल टू x माइनस वाई का स्केयर साइन 1 अपॉन x माइनस वाई। इफ x नॉट इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई वैल्यू कित क्या आएगी, 0। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। f हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस एट 0, 0। द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट 0, 0। थर्ड, द पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट 0, 0। एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0, 0। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्केयर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई पे वैल्यू 0। कैसे निकालेंगे इसकी, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0।
एक्स माइनस वाई का स्केयर साइन 1/x माइनस वाई। क्या होता है हमारे पास, साइन फंक्शन बाउंडेड होता है। क्या होता है, साइन फंक्शन बाउंडेड होता है, लेस देन इक्वल टू 1। ये फंक्शन बाउंडेड, ये फंक्शन 0, तो लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी, 0। तो लिमिट 0 आ गई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0,0। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। अब हम क्या करेंगे, नाउ फंक्शन का डेरिवेटिव x में, इसके ऊपर 0,0 के ऊपर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू x में चाहिए तो हम x में चेंज ले लेते हैं। तो f ऑफ a प्लस h कोमा b माइनस f ऑफ a कोमा b अपॉन h क्या आ जाएगा हमारे पास, f का x में 0,0 पे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो 0 प्लस h, b की वैल्यू 0 माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन h क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारे पास फंक्शन क्या है, ये रहा, x की जगह 0 प्लस h, y की जगह ये लगाते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, 0 प्लस h का स्केयर इंटू साइन 1/h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h इंटू साइन 1/h। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक h कट जाएगा तो h इंटू साइन h। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नॉट एग्जिस्ट। f का x में एग्जिस्ट एट 0,0, ये लिमिट हमारे पास क्या आएगी, 0। ऑप्शन क्या बोला हुआ था, नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है। सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड हमारे पास क्या रॉन्ग ऑप्शन आ गया। आल्सो f का y में 0,0 क्या होगा, लिमिट h, अब y में निकालना है तो b, तो इस y वाले में चेंज आ जाएगा, तो a कोमा b प्लस h f ऑफ ए बी अपॉन h क्या आ जाएगा यहाँ से, f का y में 0,0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0,h माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन h। 0,0 वैल्यू 0,0 वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 0 गिवन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, f का y में 0,0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्केयर साइन 1/h अपॉन h। h से h कट गया, एक h से ये क्या आ गई, फिर से 0 आ गई वैल्यू, फिर से हमारे पास क्या आ गई, 0 वैल्यू आ जाएगी।
अब डिफरेंशियलिटी में क्या करते हैं, सो एफ का एक्स में कितना आ गया 0, उसको हम अल्फ़ा का नाम देते हैं। एफ का वाई में क्या आ गया 0, उसको हम बीटा का नाम देते हैं। फोर एफ एक्स कॉमा वाई टू बी डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी। डिफरेंशियल क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लेते पहले। एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू अल्फा एच प्लस बीटा के प्लस एच स्केयर प्लस के स्केयर फाई ऑफ एच कॉमा के। एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू अल्फा एच प्लस बीटा के प्लस एच स्केयर प्लस के स्केयर का अंडर रूट इंटू फाई ऑफ एच कॉमा के, वेयर फाई ऑफ एच कॉमा के टेंस टू 0 एज एच कॉमा के टेंस टू 0। सो इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज differentiable at 0, 0 then f of h, k minus f of 0, 0 a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, a 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f of 0, 0 इक्वल टू अल्फा एच बीटा के एच स्केयर के स्केयर फाई ऑफ एच कॉमा के। हमने अभी निकाला था अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0 और बीटा की वैल्यू 0 और फंक्शन की 0, 0 वैल्यू कितनी वो भी 0 है, लिख देते हैं यहाँ पे। दीज इम्प्लाइज फाई ऑफ एच कॉमा के इक्वल टू फाई ऑफ एच कॉमा के इक्वल टू एफ ऑफ एच कॉमा के अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू 0, ये इसकी वैल्यू 0, तो फाई ऑफ ये इसका नीचे आ जाएगा यहाँ से एच स्केयर प्लस के स्केयर, देयरफॉर फाई ऑफ एच कॉमा के इक्वल टू एच माइनस के का स्केयर एच स्केयर प्लस के स्केयर इंटू साइन 1 अपॉन एच माइनस के, देन लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0 फाई ऑफ एच कॉमा के इक्वल टू, इसके लिए हम क्या करेंगे पाथ लेंगे अलोंग द पाथ के इक्वल टू एम एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्केयर 1 माइनस एम स्केयर साइन 1 अपॉन एच 1 माइनस एम अपॉन एच इंटू 1 प्लस एम स्केयर, ये क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस एम का स्केयर अपॉन 1 प्लस एम स्केयर, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू
साइन 1/h इंटू 1 - m। ये हमारे पास क्या आ गया 0। ये वैल्यू हमारे पास 0 तरफ जाएगी। ये हमारे पास बाउंडेड है। ये वाली वैल्यू 0, ये बाउंडेड। अब इसकी ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है। इसको हम 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट आ गई थी। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। फोर्थ इज ट्रू। अब थर्ड ऑप्शन और चेक करते हैं यहाँ से। एफ का एक्स में एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्केयर कोस 1 - वाई यू इंटू विथ सोल्व कर देंगे इसको। एक्स माइनस वाई टू एक्स माइनस वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई कोस 1/x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई इंटू साइन 1/x माइनस वाई। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। कितना आएगा कोस 1/x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। ये वैल्यू तो हमारे पास 0 तरफ जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नॉट एग्जिस्ट। दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ का एक्स में एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या आ गया, थर्ड इज इनकरेक्ट। थर्ड भी इनकरेक्ट, फोर्थ हमारे पास ट्रू। फर्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट आर स्केयर से आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3। एक्स वाई बिलोंग करता है आर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0 0 इन सम डायरेक्शन। सेकंड में द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0। थर्ड में एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। फोर्थ में एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। अभी जो क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी। यहाँ पे कुछ हम स्टेप रिकॉल कर लेते। स्टेप मतलब कंसेप्ट। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज said to be differentiable a, b। अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना तो हमको दो कंडीशन चेक करनी होती। कौन सी, पहली एफ का एक्स में
ए कोमा बी एंड एफ का वाई में ए कोमा बी एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट होना चाहिए। सेकंड, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए पी इक्वल टू अल्फा एच प्लस बीटा के प्लस एच फाई ऑफ एच कोमा के प्लस के साई ऑफ एच कोमा के, वेयर अल्फा किसकी को लगता है, एफ का एक्स में ए कोमा बी एंड बीटा क्या होता है, एफ का वाई में ए कोमा बी और फाई ऑफ एच कोमा के साई ऑफ एच कोमा के टेंस टू जीरो एज एच के टेंस टू जीरो। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ का एक्स में चेक करेंगे, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच और एफ का वाई में किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। वो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन एच। दिस इम्प्लाइज एफ का एक्स में जीरो जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच कोमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच। ये फंक्शन पुट कर देंगे एक्स और वाई की जगह, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन क्या गिवन, एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3 और एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से। तो एफ का एक्स में ए कोमा बी, ए की वैल्यू जीरो बी की वैल्यू जीरो, क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस जीरो अपॉन एच, ये क्या आ जाएगा जीरो। पहले एफ का वाई निकालेंगे ए कोमा बी के ऊपर, ए की वैल्यू जीरो बी की वैल्यू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वो भी क्या आ गया जीरो। इसका मतलब क्या आ गया, एफ का एक्स में ए बी इक्वल टू अल्फा, ये जीरो आ गया। एफ का वाई में ए बी, वो कितना आ गया बीटा, ये भी हमारे पास क्या आ गया जीरो आ गई इसकी वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू। आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव वैल्यू कितनी आ गई, therefore partial डेरिवेटिव एफ का एक्स एफ का वाई एग्जिस्ट एट जीरो जीरो। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब एफ क्या आ गया, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो कोमा जीरो। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा था हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस, थर्ड ट्रू। सेकंड क्या, पार्शियल डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, ये रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड ट्रू। नाउ from first we have
एफ ऑफ एच कोमा के एफ ऑफ 0 इक्वल टू अल्फा एच बीटा के प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई ऑफ एच कोमा के. These imply phi of h comma k minus phi of h comma k minus f of 0 equal to alpha h beta k plus h square plus k square phi of h comma k. यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से फाई ऑफ एच कोमा के इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एफ ऑफ एच कोमा के माइनस एफ ऑफ 0 माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के. अब यहाँ से हमारा फंक्शन की 0 वैल्यू कितनी आएगी, 0. अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 0 है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h की पावर 1/3 k की पावर 1/3 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. यह कितनी आ जाएगी, लिमिट h कोमा के टेंस टू 0. ये हमारे पास क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0. क्या करेंगे यहाँ से हम, सिंस अलोंग द पाथ h इक्वल टू k दिस लिमिट नॉट पाथ से ले लेंगे h इक्वल टू k. तो ये वैल्यू 0 तक नहीं जाएगी. तो क्या आ गया यहाँ से, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. फंक्शन हमारे पास क्या डिफरेंशिएबल नहीं है. कहाँ नहीं है, एट 0. फोर्थ इज करेक्ट. फोर्थ हमारे पास करेक्ट आ गया. अब इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में और पूछा हुआ है, तो रिकॉल कर लेते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है. डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कोमा वाई एट ए कोमा बी इन डायरेक्शन ऑफ u1 u2 इज. यह हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. कैसे बोलेंगे इसको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फंक्शन ए कोमा बी किसके ऊपर, u1 u2. डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ किसको, ए कोमा बी इन द डायरेक्शन ऑफ u1 u2. क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h u1 कोमा h u2. फॉर्मूला केवल a प्लस एच u1, a प्लस एच u1 b प्लस एच u2 माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी. ये फॉर्मूला बनेगा इसका अपॉन h. क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए कोमा बी u1 u2. तो ए और बी की वैल्यू कितनी, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 लग देंगे. यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h u1 h u2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h. ये कितना आ जाएगा, लिमिट
h tends to 0, UH U1H ऐसे लिख देते हैं, H U1 की पावर 1/3, H U2 की पावर 1/3 अपॉन H लिमिट h टेंड्स टू 0, U1 U2 की पावर 1/3, h की पावर 1/3 अपॉन h। अब लिमिट 0 लगाए थे, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से, अब ये कट के कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगी, कितना आ गया, D लिमिट h टेंड्स टू 0, U1 U2 की पावर 1/3 अपॉन h की पावर 1/3 डज नॉट exist if it take U1 U2 not equal to 0, 0 नहीं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, but in our question in ऑप्शन फर्स्ट, क्या हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट के अंदर इट आस्क फॉर सम डायरेक्शन नोट फॉर ऑल डायरेक्शन तो नहीं बोल के लिए नहीं बोला, सम डायरेक्शन बोला है, तो उसके लिए क्या करेंगे, U1 U2 इक्वल टू 0, U1 को 0 ले लेंगे, U2 ले लेते, क्या बनेगा हमारे पास 0, U2 देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ U1 U2, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो U1 की वैल्यू 0 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 अपॉन h इक्वल टू 0। सिमिलरली क्या करेंगे, अब U1 को U और U2 0 ले लेते हैं, देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट x बी ए कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस 2 पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। फर्स्ट क्या है, x हैज फाइनाइटली मैनी पॉइंट, x हैज काउंटेबल मैनी पॉइंट बट नॉट फाइनाइट, x हैज अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट, नो सच एग्जिस्ट। एक रिकॉल कर लेते हैं इसको, रिजल्ट डेफिनेशन ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, x is a metric space, कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड, x कोई मीट्रिक स्पेस जो कनेक्टेड है विद एट लीस्ट 2
points. X equal to R and distance of xy equal to xy mod x minus y का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसके अंदर लेंगे, यूजुअल मीट्रिक के अंदर। x हमारे पास रियल नंबर, डिस्टेंस क्या है, x माइनस वाई का मोड, ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या होगी, यूजुअल मीट्रिक होगी। हम क्या करेंगे, x कोमा डी को क्या ले लेंगे, r कोमा डी, क्लियरली r कोमा डी इज ए connected metric space with at least 2 points since cardinality of R क्या होती है, अनकाउंटेबल, uncountable. This implies A is incorrect as R has uncountable many points. Uncountable many points. Second, also B is incorrect as R is uncountable. फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। थर्ड क्या है, here R is uncountable many पॉइंट, तो सी ट्रू आ गया, नो सच एग्जिस्ट गलत आ गया, ए बी डी रॉन्ग, सी ट्रू। नेक्स्ट क्या है, लेट ओम इक्वल टू यूनियन आई की वैल्यू 1 to 5, आई प्लस 1 कंटेन आर के अंदर, एंड एफ इक्वल टू ओम से आर बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है ओम से, एंड लेट जी सच दैट आर से आर मैपिंग है, बी एनी फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ जी इज कॉन्टिन्यूअस देन जी ऑफ एफ इज कॉम्पैक्ट सेट इन आर, if g is differentiable and g dash x greater than 0 for all x belong करता R से, then g of f has precisely 5 element। C क्या बोल रहा है, if g is continuous and surjective then g of f intersection क्या not equal to 5, if g is differentiable then क्या कलेक्शन e की पावर x such that x बिलोंग करता है g of f ओम। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ओम क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू 1 to 5, आई कोमा आई प्लस 1, तो क्या होगा 1,2 यूनियन 2,3 यूनियन 3,4 यूनियन
4,5 यूनियन 5,6, इसको I1 मान लेंगे, इसको I2, इसको I3, इसको I4, इसको I5। क्लियरली ohms is not a connected set but union of connected। हमारे पास क्या है, ओम इज नॉट कनेक्टेड सेट बट यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट, तो वी नो दैट एन ए connected set if f dash x equal to 0 for all x belong करता I से, then f dash x equal to constant in our question f dash x equal to 0 for all x belong करता ओम and ohm equal to not connected, so f of x equal to C1 on I, f of x equal to C2 on I2, f of x equal to C5 on I5, where C1, C2, C5 are constant, not necessarily distinct। यहाँ से क्या आ गया फिर, thus f of ohm equal to C1, C2, C3, C4, C5 equal to finite set and कार्डिनल की आ गई लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या आ गया, कॉम्पैक्ट। ए के लिए चेक करते हैं इसको, सिंस जी इज कॉन्टिन्यूस, जी क्या है, कॉन्टिन्यूस, जी ऑफ एफ ohms equal to G of f of ohms and continuous image of a compact set is compact। तो ए हमारे पास क्या आ गया, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन ट्रू। अब बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है, यहाँ से बी ऑप्शन चेक करते हैं, लेट
g of x equal to x, then g dash x equal to 1 greater than 0. Here g satisfy the hypothesis of option B. Now if C1, C2, C5 all distinct, then G of F has precisely 5 एलिमेंट. कितना एलिमेंट आ गया? प्रिसाइसली 5 एलिमेंट. But if Ci equal to Cj for some ij greater than equal to 1 less than equal to 5, that is if f is C on whole or some, then in that case G of F less than 5. Option B is इनकरेक्ट. सी को चेक करते हैं. कंसीडर द सम फंक्शन फॉर जी, that is g of x equal to x, and let f of x equal to √2 for all x बिलोंग करता है ओम से. ये हमारे पास इरेशनल नंबर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, और रैशनल और इरेशनल नंबर. then g of f ohms equal to gf of ohms equal to g of √2 equal to √2 does not belong to rational number. So g of f intersection q equal to 5, but option C say that it will be non-empty. सी हमारे पास फॉल्स ऑप्शन आ गया. अब डी को चेक कर लेते हैं. सिंस f of ohms finite set and cardinality f of ohm less than 5,
So G of f equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, alpha I may or may not be equal to alpha j. So एक की पावर x बिलोंग करता है जी ऑफ एफ ओम, क्या जाएगा हमारे पास ये एक की पावर अल्फा 1, एक की पावर अल्फा 2, एक की पावर अल्फा 3, एक की पावर अल्फा 4, एक की पावर अल्फा 5 इक्वल टू एस। Thus the set S finite irrespective of alpha equal to alpha j or not, and we know that finite set does not contain an open interval. Therefore, second is correct option. Second true, B, C false. इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से फर्स्ट 4 ट्रू, सेकंड थर्ड इनकरेक्ट।